अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आपके लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को भी सेहत तंदुरुस्ती दे। तो आज मैं छोटा सा एक नुस्खा लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, यानी कि टोटका लेके आई हूँ। वो लेके आई हूँ कलेजी का। कलेजी आपने खानी है जी इस तरह से। आपने 2 से 3 बोटियाँ लेनी है जिनको खून की यानी कि अनीमिया हो चुका है, इतनी खून की कमी हो गई है कि अनीमिया हो चुका है। उनके लिए मैं लाई हूँ, बकरा ईद आ रही है, उनमें अपने हिस्से की कलेजी एक आधा किलो तकरीबन साइड पे करें। उसके आपने रोज़ाना नाश्ते में 2 बोटियाँ सुबह निहार मुँह उसको हल्का सा तवे पे पहले करना है, ऑयल लगाना है तवे पे हल्का सा। उसके बाद कलेजी में छोटे पीस थोड़े से काट लेने हैं, नमक नमक और मिर्च लगा लेनी है सिर्फ, और कुछ ना लगाएं। ठीक है। वो लगाने के बाद आप रखें उसको तवे पे, 2 मिनट के लिए उस पर ढकना दे देना ताकि वो फटफट करती है आपके मुंह की तरफ ना आए। ठीक है। तो उसको फिर एक दफ़ा पलट लेना ज़रा। आपने फिर उसके ऊपर लेमन निचोड़ के, तो आपने तकरीबन 1 हफ़्ता ऐसे करना है। एक मेरी बहन पूछ रही थी, बल्कि 2 ने पूछा था कि हमारे चेहरे पे छाइयाँ हैं। तो छाइयों के लिए ये इतना बेहतरीन टोटका है कि आप भी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क लगेगा। ठीक है। तो उसके बाद छाइयों के लिए मैं एक और आपको बताती हूँ। वो आपने क्या करना है, वो आपने ये करना है कि आप बर्फ़ लें, सादी बर्फ़, कोई चीज़ नहीं उसमें मिक्स करनी, छोटी टुकड़ियों वाली बर्फ़ लेनी है आपने। उसका आपने मसाज टिशू पेपर में लपेट लेना है। 1 हफ़्ता तकरीबन दिन में 2-3 दफ़ा मसाज 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 करना है। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 क्या, आपने सुबह नाश्ते में एप्पल लेना है। ये आपने तीनों चीज़ें 1 वीक सिर्फ 8 दिन के लिए करनी है। इंशाल्लाह आपकी छाइयों का नामो निशान भी नहीं रह जाएगा। ये मैं आपको इंशाल्लाह कहती हूँ अल्लाह की मदद से, अगर मेरे अल्लाह को चाहा तो। ठीक है। मैं कोई दावा नहीं करती, मैं कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं हूँ, कुछ ऐसा मेरे में नहीं है। सिर्फ ये आजमूदा है, और आप करके देखें आपको अफाका होगा। तो बाकी, और एक मेरी बहन ने ये मेरे से पूछा है कि उनके पिंपल्स यानी कि दाने बन गए हैं चेहरे पे। और दाने तो आजकल यंग लड़कियों के बनते हैं, मेरा ख्याल लेडीज़ जो तकरीबन 30 के बाद तो दाने छाने चेहरे के ठीक हो जाते हैं। अगर उसके बावजूद 30 के ऊपर हैं, अगर वो उसके बावजूद उनके चेहरे पे दाने निकल रहे हैं, तो उनको चाहिए अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। भला बाज़ औरतों के खून में थोड़ा सा तजाबियत होती है, जो इन्फेक्शन होता है, जो कि आपके चेहरे को। और ऑयल तो बिल्कुल भी ना खाएं, ऑयली रोटी पराठा शराठा ना खाएं। इस तरह की औरतों को बार बार अपना बेसन के साथ हाथ मुँह धोना चाहिए, सादा नहीं। सादा हाथ मुँह ना धोएं, ऑयल चेहरे पे ना जमने दें। उसके लिए आप बिल्कुल भी बेसन लें, थोड़ा सा गीला करें उसको, उससे रगड़ के हाथ मुँह धो लें। ठीक है। साबुन अगर लेना आपने तो नीम सोप लेके आपने उसके साथ अपना चेहरा वॉश करना है। और उसके साथ साथ आपने नीम की टैबलेट भी तकरीबन 1 महीना खानी है, 2-4 दिन नहीं खाने। ठीक है। और आपने ये भी करना है कि नीम के एक पत्ते लेने हैं, उनको बॉयल करना है, उनके साथ बॉयल करके अपना हाथ मुंह धोना है अपना, यानी कि चेहरा वॉश करना है जिस तरह से हम करते हैं इसके साथ, साबुन के साथ। और उसको उसके बाद साफ़ पानी से नहीं धोना, उसको नीम का पानी लगा रहने देना। ठीक है। ये इंशाल्लाह आपके दाने भी नहीं रहेंगे, और जिसके छाइयाँ हैं वो छाइयाँ भी नहीं रहेंगी। इंशाल्लाह ये परमानेंट इलाज है, ये आर्जी नहीं है। ये परमानेंट इलाज होगा आपका। उसके बाद आपके नहीं बनेगी। उसके बाद आपने थोड़ा सा खून को और मज़ीद साफ़ करने के लिए आपने साफ़ी, ये इसकी होती हमदर्द वालों की या करशी वालों की, ये आपने 1-2 लेके ज़रूर पी लेनी है ताकि आपका खून अंदर से भी साफ़ हो जाए अच्छी तरह। और इंशाअल्लाह देखना कि आपका चेहरा भी शदाब हो जाएगा, और बिल्कुल शबाब की तरह चमकेगा। और ये आपने ज़रूर ही करना है, और करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना है कि ये आपको कैसा रहा। तो ये तो थी मेरी 2 बहनों के लिए, छाइयाँ वालियों के लिए और पिंपल्स वालों के लिए जिनके दाने चेहरे पे बने हुए हैं। ठीक है। तो आपने हल्दी भी इसके साथ चेहरे पे धोनी है थोड़ी सी। तो ये भी आप चेहरे पे उसका थोड़ा सा बेसन जब डालें, बेसन के अंदर थोड़ी सी हल्दी भी डालिए करें, उसको थोड़ा सा लगा के लेप बना के
छोड़ दिया करें। उसके बाद आराम से उसको मल लिया करें, मला करें ताकि अंदर से ऑयल आपका निकल जाए और आपके चेहरे पे ना जो वो जमेगा ना वो ठहरेगा, तो इंशाल्लाह आपके दाने भी नहीं बनेंगे, ठीक है। और आपकी छाइयाँ भी नहीं रहेंगी। जिस बहन ने भी छाइयों के लिए पूछा मेरे से, उसकी छाइयाँ नहीं रहेंगी अगर वो ये टोटका करती है। बर्फ़ का मसाज करना है और सेब खाना है, और उसके साथ साथ आपने ये ज़रूर करना है कि नीम के पत्ते वगैरह उसका करना है सारा कुछ, ठीक है। तो कलेजी कलेजी खाना नहीं भूलनी आपने। तकरीबन 1 वीक ये कलेजी ज़रूर खानी है छाइयों वाली ने। और दानों वाली ने गोश्त मसाले तली वाली चीज़ें अभी तकरीबन कुछ देर बेशक स्टे कर लें, ना खाएं। उसके बाद इंशाल्लाह ये आपकी बिल्कुल जड़ से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। साफ़ी नहीं पीना भूलनी, साफ़ी ज़रूर पीना ताकि आपका खून साफ़ हो जाए अंदर से, तो फिर आपके चेहरे पे भी ये चीज़ नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह फिर आपके जैसे जैसे कोई भी मसला मसाइल हो आप बेतकल्लफ़ होकर बताया करें। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होती है, मैं अपनी प्यारी बहनों को, अपनी अच्छी अच्छी बहनों को, अच्छी अच्छी बेटियों को मैं ये तहे दिल से उनको बताऊं जो कि बहुत ही होगा इंशाल्लाह, परफेक्ट होगा, ठीक है। ओके, इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।